जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। एक इशू है जो काफ़ी महीनों से रेज हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पे सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। हम सब जानते हैं इस पेंडेमिक को 2 से 3 महीने हो चुके हैं। पिछले 2-3 महीने से ये कोविड-19 चल रहा है और जो एवरेज है केसेस की आज लगभग 30,000 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में लगभग 30,000 कोरोना वायरस के केस आए हैं और 500 से ज़्यादा लोग जो हैं इस वायरस की चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की एक डिमांड है जो इतने महीनों से चल रही है, बट उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा और ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है मास प्रमोशन की। इसमें कठुआ से, सांबा से, डोडा से, किश्तवाड़ से, रियासी से, हर जगह से आते हैं। हम सब जानते हैं किस प्रोसीजर से एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इतनी है कि स्टूडेंट्स को आने में ही इतनी दिक्कत होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाएगा तो उससे पहले उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा या नहीं। अब इतने बच्चे, अब हर कोई तो कोविड टेस्ट अफोर्ड करेगा नहीं, और इतने बच्चों का अगर सरकार कोविड टेस्ट कराती है, उनमें से अगर जो बच्चे नेगेटिव आए उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या वो अपने एग्ज़ाम्स नहीं देंगे, या जो बच्चे नेगेटिव आएंगे वो कैसे एग्ज़ाम्स देंगे? तो अभी तक इतनी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको लेके कोई फैसला नहीं आ रहा, कोई कंफर्मेशन नहीं की जा रही। आज हमारे साथ दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं महीम भारद्वाज, जिन्होंने ये इशू 2 महीने पहले रेज़ किया था। 2 भी नहीं, शायद 3 महीने पहले, जब ये होली के बाद ही जैसे ये इशू इन्होंने तभी रेज़ किया था और काफ़ी पॉइंट्स रखे थे, क्योंकि ये दिल्ली पढ़ते थे और इन्हें पता था कि जम्मू आके इन्हें ना ही इंटरनेट मिलेगा, ना ही 4G मिलेगा, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास ही अटेंड कर पाएंगे। तो लास्ट में ये अपने एग्जाम्स कैसे देंगे? वहाँ के ये स्टूडेंट लीडर भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स थे जो आपने रखे थे, और ये क्या प्रोसीजर था? और क्योंकि जम्मू के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पुणे, दिल्ली, बॉम्बे हर जगह पढ़ते हैं। आज वो बच्चे अपने घर हैं, ना कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पा रहे हैं 4G के कारण, क्योंकि 4G है नहीं, ना 2G के साथ तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। तो कैसे होगा और कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं? यार सबसे पहले तो जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो तभी बातें चलना शुरू हो गई थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो बात वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो अभी इतना फिजिबल नहीं है, इतने अच्छे सिस्टम्स नहीं हैं, और JNK के लिए बच्चों के लिए तो स्पेशली और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेट इश्यूज़ थे। गवर्नमेंट ने इंटरनेट को बंद करा हुआ है या स्लो 2G दे रहे हैं। अब उसमें क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहली, अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें 2-3 बार कनेक्शन लूज़ होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। अब जो बच्चा यहाँ पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, उसके फ्रेंड्स पास हो रहे हैं और वो एग्ज़ाम उसका कैंसिल हो गया, और वो भी उस वजह से जिसमें उसकी कुछ गलती नहीं है, तो उस बच्चे के दिमाग पर क्या बीतेगी, उस चीज़ पर सोचना ज़रूरी था। उसके बाद हम सारे, होली का टाइम था उस टाइम पर हम लोग घर पर आए थे, अपने सारा सामान अपने अपने हॉस्टल्स में छोड़ा था। ये तो मेरी यूनिवर्सिटी का केस है, ऐसी और बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने जैसे उस टाइम पर जब इशू रेज करा था तो मेरे को 1100 रिस्पॉन्सेज आए थे। वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस है या फिर कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरे को वही लग रहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी तो है ही है, बट साथ में और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को फेस करें कि उनका सामान छूट चुका है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास कैलकुलेटर्स नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है। अब हर कोई इतना वेल ऑफ भी नहीं है कि वो बुक्स को अफोर्ड कर सकता है दोबारा लेना, या फिर लैपटॉप नया ले सकता है। अच्छा, चलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बात करूँ। आपकी दिल्ली में, आपकी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो आपका अभी तो कोई फैसला नहीं आया, क्योंकि जम्मू के कितने स्टूडेंट्स होंगे जो उस यूनिवर्सिटी में होंगे, कश्मीर के भी होंगे। वो स्टूडेंट्स आज जम्मू में अपने इंटरनेट नहीं है, वो कैसे एग्जाम्स देंगे और किस बेसिस पे देंगे? मेरी यूनिवर्सिटी में भी 1 महीने से इस चीज़ पर बात हो रही थी कि हमें एग्ज़ाम्स लेना। मैंने उनका बहुत अपोज किया। जैसे मैं वहाँ की स्टूडेंट बॉडी में हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ वहाँ की स्टूडेंट बॉडी में, तो मैं हर एक मीटिंग में इन्वॉल्व था उनके साथ इन डिसीजंस पर। तो वो लोग इस चीज़ को इतना बड़ा फैक्टर नहीं कंसीडर कर रहे थे कि कश्मीर के बच्चों के लिए शायद दिक्कत हो, बट मैं कॉन्टीन्यूसली उनसे उस चीज़ पर लड़ता रहा। 4th ईयर के भी एग्ज़ाम्स उन्होंने ले लिए, मैं फिर भी उनसे उस चीज़ पर लड़ता रहा। मैंने कोशिश करा कि मैं जम्मू के लोकल लीडर से मिलूं। फिर मैं एक लोकल लीडर से मिला जिन्होंने डिप्टी CM दिल्ली से मेरी बात करवाई, और फिर उन्होंने वहाँ पर, मैंने उनको एक लेटर लिखा जिसमें मैंने जम्मू और कश्मीर के बच्चों की प्रॉब्लम्स को। के बाद कल दोपहर को मेरी यूनिवर्सिटी का ऑर्डर निकला है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। तो अब वो चीज़ इसीलिए हो पाई शायद क्योंकि हम लोग रुके नहीं, हम लोग करते रहे उस चीज़ की कोशिश।
लेकिन जम्मू की मैं बात करूँ, ये आपकी हाँ। यूनिवर्सिटी दिल्ली टेक्निकल हाँ। यूनिवर्सिटी का फैसला है। जम्मू यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहे, मैं भी काफ़ी स्टूडेंट्स, यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत यही फैसला आया जी। कि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं उनके पेपर लिए जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे ये रेज होते हैं कि अब हम सब जानते हैं कि जो ये मंथ चल रहा है, अगस्त आने वाला है, इस मंथ पे लोग अब नेक्स्ट एडमिशन्स की तैयारी करते हैं, फर्दर जी। अपनी पढ़ाई के लिए एडमिशन लेंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। वो प्रोसेस कब होगी, कब वो ट्रेनिंग करेंगे, कब वो जॉब करेंगे, कब वो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। अभी इतना बर्डन होगा माइंड में उनके, क्योंकि उनका लास्ट सेमेस्टर रुक गया है। तो क्यों पिछले सेमेस्टर्स की असेसमेंट के कारण इसके असेसमेंट करके भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है जी, ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, लेकिन आप पहले 4G प्रोवाइड कर दिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे जो हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी है, तो ये लोग भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ को उनके हिसाब से डिसीजंस ले रहे होंगे जो पूरे इंडिया में चल रहे हैं, बट इन्हें ये समझना ज़रूरी है कि पूरे इंडिया से जो हालात हैं वो अभी हमारे यहाँ पर बहुत अलग हैं, सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंट है। हमारा 4G एक बेसिक चीज़, हमारे पास 4G ही नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम लेना, ऑफलाइन लोगे तो बच्चे इकट्ठे होंगे, एक को भी कोरोना हुआ तो सब में फैल जाएगा। देखो यही पॉइंट है मेरा, बार बार जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम्स लिए किस तरह जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या पहले 5 या 6 हज़ार बच्चों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा और उनमें से अगर कोई भी पॉजिटिव आता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, वो क्यों सफ़र करेगा? क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद पहले तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। वो कहाँ क्वारंटाइन में जाएगा, अपने घर वापस क्वारंटाइन में जाएगा या जम्मू में क्वारंटाइन करेंगे, किस बेसिस पे एग्जाम्स लेंगे? क्योंकि हम सब जानते हैं आज एवरेज 30,000 है। जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी तब एग्जाम्स अगर कंडक्ट करते जल्दी तब भी शायद पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब इस स्टेज पे आके पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज एवरेज कितनी बढ़ रही है। जम्मू की भी मैं बात करूँ, जम्मू में भी तलाबतिलो इलाका पूरा सील कर दिया गया है। कश्मीर की हालत हम सब जानते हैं, किस तरह कश्मीर में एक बार फिर से लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। जम्मू में भी अब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये क्या प्रोसेस होगी और क्यों इस पे फैसला नहीं आ रहा? आप क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे, क्या यहाँ पे किया जाए? स्टूडेंट्स की तो नॉर्मल एक जेन्युइन डिमांड है कि मास प्रमोट किया जाए या हमारे पिछले सेमेस्टर्स के रिजल्ट को देखा जाए। ये मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर कोर्स की नहीं मैं बात करूँ, सब स्टूडेंट्स की बात करूँ, क्योंकि सबने आगे जाना है, नई यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन लेनी है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए? अभी इस टाइम बर्डन इतना है माइंड में कि सबका एक सेमेस्टर अड़का है, किसी के 1 साल पीछे चल गया, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मुझे लगता है शायद अगर वो भी एग्जाम्स ले रहे हैं, वो शायद ये सोच रहे होंगे कि हम बच्चों का बुरा नहीं करेंगे, उनके लिए कोई ऐसा उनका एग्ज़ाम लिया होगा तो ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बट मुझे लगता है जैसे कि JNK में हमारे हालात बाहर से डिफरेंट हैं, तो एक अलग कमेटी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को जो डिसाइड करे कि इस चीज़ को आगे कैसे कैरी ऑन करना है JNK में स्पेसिफिकली। उस चीज़ पर और बात करनी चाहिए और ज़्यादा सोचना चाहिए। अच्छा, आपके क्या पॉइंट्स थे जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए? इन्होंने पूरा स्टैंड लिया। जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स थे जो दिल्ली में पढ़ते थे, इन्होंने पूरा फाइट बैक किया और इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स रखे। तहत आज अच्छा एक फैसला आया है इनके यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो क्या पॉइंट्स रखे थे आपने जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो बाहर दिल्ली पढ़ते थे? जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ पर उन्हें एड्रेस करी जो ऑनलाइन एग्जाम्स में हैं। JNK में इंटरनेट स्पीड जो है वो हार्डली 250 kbps को एक्सीड करती है, जिसमें बार बार कनेक्शन लूज होने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिससे एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो वो तो फिजिबल नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी करने वाली बात है। दूसरी चीज़, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं उसमें अभी भी बहुत ग्लिचेस हैं, बच्चे थोड़ी चीटिंग कर सकते हैं। वो मेरे को नहीं पता क्यों नहीं लोग ज़्यादा बता रहे, बट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं, जैसे अगर हम JNK गए, हम नहीं दे पा रहे और बाहर वाले दे पा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली उनके लिए चीज़ें ईजियर हो गई और हमें सफ़र करना पड़ रहा है उस चीज़ के लिए जिसमें हमारी कोई गलती नहीं। जम्मू में फिर भी इंटरनेट, अभी कश्मीर में जो बच्चे हैं वहाँ तो टोटली इंटरनेट बिल्कुल, उधर कभी भी सिचुएशन हो सकता है, किसी रात को कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए, अगले दिन आपका इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाए। तो वो बच्चा जो पूरी तैयारी करके बैठा था और एग्ज़ाम देना चाहता था नेक्स्ट डे, उस पर क्या बीतेगी? उसकी तो सारी तैयारी वेस्ट होगी। और मतलब बिना बात के इस चीज़ को क्यों फोर्स किया जा रहा है उन पर, जबकि उनका बनता ही नहीं है देना। और आपके ये पॉइंट्स थे। अब आप मुझे बताइए जम्मू के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? JU जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया मास प्रमोशन का। नहीं बताया जा रहा है कि एग्जाम जा रहा है सितंबर एंडिंग में होंगे। सितंबर एंडिंग में अगर एग्जाम्स होंगे, उनका रिजल्ट कब आएगा, कब बच्चे आगे पढ़ के एडमिशन लेंगे, तो ये डिले होगा प्रोसेस। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के VC हैं
जो मैं जैसे मैंने पहले कहा कि एक कमेटी बनानी चाहिए जिसका मेंबर स्टूडेंट्स को भी बनाना चाहिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। शायद अच्छा डिसीजन ले, बट कहीं ना कहीं बच्चे क्या फेस कर रहे हैं और किससे गुजर रहे हैं हर चीज़ उनके लिए भी जानना पॉसिबल नहीं है जब तक किसी बच्चे से वो लोग बात नहीं करेंगे। लास्ट में क्या कहेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, और जितने भी स्टूडेंट्स आज घर पे हैं, आज उनके पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी बाहर जॉब थी, आज जी। वो वापस अपने घरों में हैं। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके एग्ज़ाम्स अब रह गए हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाना है, अभी भी आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। पिछले इतने महीनों से एग्ज़ाम्स की तैयारी कई कर रहे होंगे, लेकिन अब एग्ज़ाम्स लेंगे कब? क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को, जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं स्टूडेंट्स को तो यही बोलूँगा कि यार चीज़ों को लेट गो मत करो। अगर आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उन इश्यूज़ को रखना शुरू करो ज़्यादा से ज़्यादा। अपने लिए बोलोगे तो चीज़ें मिलेंगी, नहीं बोलोगे तो कोई भी कुछ भी नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ महीर भारद्वाज, जो मैंने जैसे बताया, इन्होंने पूरा स्टैंड लिया जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली में पढ़ते थे, स्पेशली इनकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे, क्योंकि ये सेक्रेटरी भी हैं वहाँ पे। तो इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स रेज किए और आज इनकी यूनिवर्सिटी से ऑर्डर आया कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया। ये भी इसी बेसिस पे क्योंकि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स थे जिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जम्मू अपनी स्टेट में रह के नहीं दे सकते। अब तो 4G की डिमांड करना भी लोग थक गए हैं, डिमांड कर करके भी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सोचने वाली बात है एडमिनिस्ट्रेशन को। ना हमारे स्टेट में आज जॉब्स है, ना हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में आज बच्चों के लिए जॉब है। हम सब जानते हैं किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्राफ है वो राइज हो रहा है हमारी यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी में। सबसे पहले हम बात करेंगे जेके बैंक की, उसके बाद SRO 202 की, उसके बाद JKSSB की, और अब यहाँ पे मास प्रमोशन का फैसला जो कि अभी तक नहीं लिया जा रहा है। स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सब जानते हैं जिस तरह कोविड-19 राइज हो रहा है, इस सिचुएशन में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे कब, और कब इस पे कोई ना कोई फैसला आएगा। अनलॉक 2 होने को आया है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया गया। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स जो दिल्ली पढ़ते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनका ख्याल रखते हुए उन्हें मास प्रमोट कर दिया। लेकिन हमारी अपनी यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स की कोई डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं की। कितना टाइम हो चुका है और अब कब एग्ज़ाम्स होंगे और कब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई जॉब करेंगे। तो ये एक लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। और ऐसी सिचुएशन में कैसे एग्ज़ाम्स देंगे बच्चे, ये भी सोचने वाली बात है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो पहले आप 4G प्रोवाइड करें। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या शुरू करें आने वाले दिनों में क्या फैसला आता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। स्नेहल अरोड़ा, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।